चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय का छठा श्लोक हमें एक गहरी सीख देता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आचार्य इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं और फिर समझते हैं कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये श्लोक किस तरह से असर डालता है। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधुः। अर्थात ये श्लोक एक रिलेटिव वे में हमें सिखाता है कि सागर इतना बड़ा होने के बावजूद भी प्रलय की घड़ी में खुद पर आपा नहीं रख पाता और विनाश का कारण बनता है। हम सब भी देखते हैं कि जब तटवर्ती इलाकों में तेज़ तूफान आता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो किस तरह से वहाँ जो नज़दीकी जो इलाके हैं वहाँ की सारी बस्तियाँ पानी के अंदर डूब जाती हैं। किंतु एक जो समझदार व्यक्ति है, वह जो एक सिद्ध पुरुष है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, वो अपने पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटता है। वो अपने आप पर संयम रखते हैं और किसी भी तरह के मानसिक दबाव के चलते कोई गलत फैसला कभी नहीं लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस श्लोक में दिए गए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहली चीज़, थिंक लाइक द ओशन। समुद्र की गहराई की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। बहुत कुछ है समंदर के अंदर जो आज भी हम लोगों की समझ और हमारे ज्ञान से परे है। तो अब हमें इससे सीखने को क्या मिलता है कि आपके जो विचार हैं वो समुद्र की तरह होने चाहिए, गहरे और विविड, जिसमें नए आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ के लिए जगह हो। हर सिचुएशन का कामली एनालिसिस करें, बड़े डिसीजंस लेने से पहले हर एंगल को समझने की कोशिश करें। इस चीज़ को हम बेहतर समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस या पर्सनल चैलेंज का सामना कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को शांत रखें उस समय और फोकस इस चीज़ पर करें कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, रादर देन ये सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, इसकी वजह से क्या लॉसेस होने वाले हैं। सो रादर देन लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स, गो फॉर सॉल्यूशंस। एक बड़े समुद्र की तरह सोचिए, छोटी बातों में अपने आप को अटकाइए मत, अपने आप को बैरिकेड मत करिए उन चीज़ों से। सेकेंड थिंग जो हम सीखते हैं वो है एक्ट लाइक माउंटेन्स। पर्वत अपनी जगह से कभी नहीं हिलते और यही चीज़ उनकी मजबूती और दृढ़ता का प्रतीक है। समुद्र की तरह सोचने के बाद भी आपको पर्वत की तरह अपने फैसलों पर टिके रहना सीखना होगा। आपको आपके फैसलों पर, आपके हालातों पर, आपके डिसीजंस पर, हर एक चीज़ पे टेक योर स्टैंड, बी फर्म ऑन इट। तो अगर अब हम लेसन्स की बात करें, लाइक हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, सो लाइक वर्क ऑन योर डिसीजंस एंड एक्शंस। आप उनके अंदर एक दृढ़ता लेकर आए। अगर एक बार सोच विचार करके फैसला ले लिया है तो उस पर अमल करने के लिए मजबूत बने रहिए। कोई अगर मान लीजिए कि रिजल्ट्स एडवर्स हो रहे हैं, तो आप अपने डिसीजन से ये मत पछताइए कि मैंने गलत फैसला ले लिया है, मुझे वही कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए जो स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेशन का प्रमाण दें। सो लेट योर वर्क स्पीक रादर देन योर वर्ड्स। अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो लेट अस सपोज कि आपने फिटनेस के गोल सेट कर दिया, तो समुद्र की तरह नए एक्सरसाइजेज और डाइट प्लान्स को एक्सप्लोर करें, बट पर्वत की तरह अपने रूटीन के प्रति आप कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेशन दिखाएं, कमिटमेंट दिखाएं। सो ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर एक्टिंग, बिकॉज लाइक व्हाट इफ ओशन वुड बी एज फर्म एज माउंटेन्स? दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इवन माउंटेन्स हैव डिफरेंट ट्रेट्स, राइट? दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग रोल रखते हैं। सो नीदर बीइंग एन ओशन इज द सॉल्यूशन, नॉर बीइंग अ माउंटेन इज द सॉल्यूशन. The solution is in how well you can create a balance between the two. चाणक्य का जो ये श्लोक है वो हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए सोच और एक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी है। सोचिए समुद्र की तरह, सीमाहीन और शांत। करिए पर्वत की तरह, दृढ़ और मजबूत। तो जाने से पहले बस इतना कहूँगा कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम सोचने में फ्लेक्सिबिलिटी और एग्जीक्यूशन में डिटर्मिनेशन लाएं। समुद्र की गहराई और पर्वत की मजबूती का ये सम्मेलन आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। यदि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ यू कैन रेजोनेट विद अस तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।